हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र की सीरीज़ चला रहे हैं और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न हैं जो सॉल्व कर लिए थे। और आज हम लोग बंगाल जो शैली है, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि बंगाल जो है, बंगाल के चित्र कैसे थे, कौन कौन से बंगाली कलाकार थे। ठीक है, बंगाली शैली के कौन कौन से कलाकार थे और किसका योगदान रहा चित्रकला के क्षेत्र में। ठीक है, तो वही सारे हम लोग जो चित्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से चित्रकार थे, उनका क्या योगदान रहा। यह सभी हम लोग बंगाल शैली के चित्रों के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। और देखिए, मैं बार बार वीडियो के बीच में कभी भी नहीं कहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग मत देखिए। ठीक है, तो चलिए हमारा जो प्रश्न है वो देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, और शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ। तो इसमें बताना है आप लोगों को कि वह कौन सा स्कूल है जिसकी स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आंसर हैं। कलकत्ता स्कूल है, बंगाल स्कूल है, पुनरुत्थान स्कूल है और पटना स्कूल है। तो देखिए, जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बंगाल स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल की स्थापना की थी। अब देखिए, थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय चित्रकला के अंतर्गत पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को दिया जाता है। देखिए, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला में पुनर्जागरण का श्रेय किस शैली को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल शैली होगा। फिर अगला पॉइंट है, इसी शैली को टैगोर शैली, वास शैली, पुनरुत्थान या पुनर्जागरण शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो बंगाल शैली है इसके अन्य नाम भी हैं। तो वो नाम कौन कौन से हैं? टैगोर शैली है, वास शैली है, पुनरुत्थान शैली है, पुनर्जागरण शैली है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे बंगाल शैली ही हो। बंगाल शैली की जगह पे टैगोर शैली भी हो सकता है, वास शैली भी हो सकता है, या फिर पुनरुत्थान या पुनर्जागरण शैली भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और भारतीय चित्रकला जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और भारतीय चित्रकला ने पाश्चात्य के प्रभाव से मुक्ति पाई। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? बंगाल शैली। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह किसे कहा जाता है। देखिए, जो आधुनिक भारतीय चित्रकला है इसके पितामह किसे कहा जाता है, या आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। क्यों? क्योंकि जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने ही इसका जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं यही भारतीय आधुनिक चित्रकला के पितामह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं। अब इसमें आप लोगों को ये बताना है कि जो भारतीय चित्रकला है इसमें नवीन जागृति के पिता किसको कहा जाता है। तो देखिए, प्रश्न वही है लेकिन प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। इसका आंसर क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल का श्रेय किसे जाता है। देखिए, ये प्रश्न अभी हम लोगों ने किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बंगाल शैली। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? बंगाल शैली इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं जो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक हैं। देखिए, वही प्रश्न बार बार से कितनी प्रकार से घुमा घुमा कर पूछा गया है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर किस तरीके से जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर इन्हें क्या कहा जाता है? बंगाल पुनरुत्थान युग का प्रवर्तक कहा जाता है, इन्हें पितामह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे प्रारंभ हुआ है। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? तो बंगाल जो स्कूल है, बंगाल स्कूल से ही जो पुनरुत्थान है आरंभ हुआ है, इसीलिए तो पुनरुत्थान काल कहा जाता है। किसको? बंगाल स्कूल को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, बंगाल चित्र शैली किस इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। तो इसमें बताना है कि कौन सी एक विशेषता है जिसके कारण बंगाल शैली जानी जाती है। तो देखिए, जो वाश तकनीक है, ठीक है, क्या वाश तकनीक, ठीक है, इसी वाश तकनीक के कारण ही जो बंगाल चित्र शैली है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है। तो इसमें बताना है कि वह कौन सी बंगाल तकनीक है जिसके कारण बंगाल शैली जानी जाती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वाश तकनीक है इसके कारण ही जो बंगाल कला शैली है वह जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। देखिए, वही प्रश्न है लेकिन इस बार अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, बंगाल स्कूल होगा। ठीक है, बंगाल स्कूल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है। इसमें बताना है कि कौन से कलाकार है जो शीर्ष पर है। तो देखिए, जो अवनींद्र नाथ टैगोर हैं यह बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ही पितामह कहा जाता है, इन्हें ही बंगाल शैली का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बंगाल शैली की रचना की थी। ठीक है, तो इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था, बंगाल शैली का जन्म हुआ था। अब देख लेते हैं अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रमुख चित्र देख लेते हैं। तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने ताजमहल का निर्माण बनाया था, शाहजहां की मृत्यु बनाई थी, विरही यक्ष का इन्होंने चित्र बनाया था, औरंगजेब का बुढ़ापा बनाया था, दीनबंधु एंडूज बनाया था और स्वतंत्रता का स्वप्न बनाया था। पद्म पत्र में अष्टबिंदु बनाया था, बुद्ध चरित्र बनाया था, कृष्ण चरित्र बनाया था, सांध्यदेव बनाया था, चंडी व कृष्ण मंगल और रविंद्रनाथ का महाप्रयाण बनाया था। भारत माता, उमर खयाम, राधा कृष्ण, शकुंतला आदि चित्र भी किसने बनाए थे, अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाए थे। तो इसमें मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछे गए हैं वो बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, शाहजहां की जो मृत्यु है, ठीक, शाहजहां की मृत्यु, तो ये जो शाहजहां की मृत्यु है ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। औरंगजेब का जो बुढ़ापा है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। और रविंद्रनाथ का महाप्राण ये इम्पॉर्टेंट है, भारत माता का इम्पॉर्टेंट है, उमर खयाम इम्पॉर्टेंट है और शकुंतला इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए, जो भारत माता का चित्र है, ये भारत माता का चित्र ये M.F. हुसैन ने भी बनाया था, और ये जो शकुंतला का चित्र है ये बनाया था राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, राजा रवि वर्मा ने भी बनाया था। तो जिस प्रकार से ऑप्शन हो उस हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा। अगर राजा रवि वर्मा हो शकुंतला में तो आप राजा रवि लगाइएगा, अगर अवनींद्र नाथ टैगोर हो तो आप लोग अवनींद्र नाथ टैगोर लगाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है। तो देखिए, अभी बताया मैंने आप लोगों को, भारत माता किसकी पेंटिंग है, अवनींद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, भारत माता किसकी रचना है। तो जो भारत माता है किसकी रचना है, अवनींद्र नाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर वही है, देखिए, भारत माता चित्र किसने चित्रित किया है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न को जितनी प्रकार से वो लोग पूछ सकते हैं उतने प्रकार से इसमें बताया गया है। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है, मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अवनींद्र नाथ टैगोर इसका सही आंसर है। औरंगजेब का बुढ़ापा अवनींद्र नाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। फिर आ गया, औरंगजेब की वृद्धावस्था के सुरक्षित चित्र कहाँ रखे गए हैं। ठीक है, तो जो औरंगजेब की वृद्धावस्था है ये कहाँ रखा गया है, राज्य पुस्तकालय रामपुर। ठीक है, कहाँ रखा गया है, राज्य पुस्तकालय रामपुर में जो ये चित्र है औरंगजेब का वृद्धावस्था, ये राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित है। और किसने इसको बनाया है, तो इसको बनाया है अवनींद्र नाथ टैगोर ने। किसने बनाया है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने इसको बनाया है। ठीक है, इसको अवनींद्र नाथ ने बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो बद्रीनाथ आर्य हैं, हरिहर लाल मीण हैं और सुखवीर सिंह हैं, ये सभी वास्तु चित्रकला से संबंधित हैं। और जो श्रीखंडे हैं ये वास्तु चित्रकला से संबंधित नहीं है, ये ग्राफिक आर्ट से संबंधित हैं। ठीक है,
और अगला प्रश्न है, वास चित्रकला का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ है? तो जाहिर सी बात है, ये कहाँ से शुरू हुआ होगा? शांति निकेतन से शुरू हुआ है। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ है? वास पेंटिंग की चित्रकला का प्रारंभ शांति निकेतन से शुरू हुआ है। और शांति निकेतन कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वास तकनीक के आधार पर ही बंगाल शैली को जन्म दिया है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस टेक्निक या बोल सकते हैं तकनीकी के आधार पर बंगाल शैली को जन्म दिया है? तो वो वास तकनीकी के कारण ही जन्म दिया है। ठीक है, और हम लोग इनके गुरु के बारे में भी पूछा जाता है, वो भी देख लेते हैं। तो अवनींद्रनाथ जो हैं, इनके कला की प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो इटालियन कलाकार थे गिल हार्डी। ठीक है, पूछा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो गिल हार्डी उसमें जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो इटालियन कलाकार गिल हार्डी एवं एक अन्य यूरोपीय कलाकार थे। कौन थे वो? चार्ल्स पामर थे, जो कि यूरोपियन चित्रकला से इन लोगों से इन्होंने चित्रकला सीखी थी। ठीक है, तो कौन सी चित्रकला सीखी थी? जापान की वास तकनीक सीखी थी। और अवनींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया है? तो जो बंगाल शैली के चित्रकार हैं, इन्होंने वास तकनीकी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो प्रारंभिक कला गुरु थे कौन थे? इटालियन कलाकार गिल हार्डी थे। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था डिटेल में। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जल रंग माध्यम में अपने चित्र बनाए थे। देखिए, जो बंगाल शैली के चित्रकार थे वो जल रंग तकनीक का ही प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई है? तो जो वास तकनीकी है, ये जो वास पेंटिंग की शैली है, ये कहाँ से ली गई है? बंगाल स्कूल से ली गई है। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ है? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो वास तकनीक है इसका प्रयोग यहाँ अधिक किया गया है। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वास तकनीक का प्रयोग किया गया तो वो वास तकनीकी के लिए ही जाने जाएंगे। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या होगा? जल रंग तकनीकी। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के जनक कौन है? तो बंगाल शैली के जो जनक हैं वो हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वास चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? फिर वही प्रश्न है, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो देखिए, प्रमुख चित्रकार के बारे में अगर हम लोग देखें तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं वह बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इनका जन्म जोरासांको में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरासांको में अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1871 को। ठीक है, जोरासांको में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 1951 को। अगला प्रश्न है, ट्रम्प ऑफ लेबर किसने बनाई है? तो देखिए, ये जो ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति है ये डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध मूर्ति है। ठीक है, डीपी राय चौधरी जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार के रूप में ही आप फेमस हैं। कौन? डीपी राय चौधरी। अब थोड़ा डीपी राय चौधरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डीपी राय चौधरी ने कौन सी मूर्ति बनाई है? ट्रम्प ऑफ लेबर बनाई है। और ये ओरिएंटल स्कूल जो है, ओरिएंटल आर्ट स्कूल कलकत्ता के शिक्षक रहे हैं। क्या कहाँ के शिक्षक रहे हैं? डीपी राय चौधरी ओरिएंटल आर्ट स्कूल कलकत्ता के शिक्षक रहे हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर के एक योग्य शिष्य के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य कौन है? डीपी राय चौधरी, जिनका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, और ये जो डीपी राय चौधरी हैं मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के क्या रहे हैं? प्रिंसिपल रहे हैं। उन्होंने बंजारों, मछुआरों तथा पहाड़ी जीवन से संबंधित अनेक चित्र बनाए हैं। किसने बनाए हैं? तो डीपी राय चौधरी ने बंजारों, मछुआरों और पहाड़ी जीवन से संबंधित अनेक चित्र बनाए हैं। और 1958 ईस्वी में किसको? डीपी राय चौधरी को
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था डीपी राय चौधरी को? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 1958 ईस्वी में। और जो ये श्रम की विजय है, जिसे ट्रम्प ऑफ लेबर कहते हैं, ये मद्रास के मरीना बीच पर लगाया गया था, जिसमें काम करते हुए लोगों के शरीर की बनावट स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और यह जो मूर्ति है श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत को चित्रित करती है, जो कि राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। प्रश्न बनता है कि जो ट्रम्प ऑफ लेबर है किसकी है? तो डीपी राय चौधरी की है। यह श्रम की विजय जो है वो कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस संस्थान में संग्रहित है? तो देखिए कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो ये मूर्ति शिल्प है श्रम की विजय, जिसे हम लोग ट्रम्प ऑफ लेबर कहते हैं, ये संग्रहित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसने बनाई है? तो जो लेबर एट वर्क जो मूर्ति है वो किसने बनाई है? डीपी राय चौधरी ने बनाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो देखिए देवी प्रसाद राय चौधरी जो है यह मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। कहाँ के प्रिंसिपल थे? मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। कौन? देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर होगा देवी प्रसाद राय चौधरी ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है। किसने किया है? देवी प्रसाद राय चौधरी ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ये जो शहीद स्मृति है स्मारक है ये कहाँ संग्रहित है ये देख लेते हैं। तो ये पटना में संग्रहित है। इसमें 7 वीर पुरुषों की कैसी प्रतिमा है? कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, कैसी प्रतिमा लगी हुई है? कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। कितने वीर हैं? 7 वीर हैं और पटना में यह स्थित है। ठीक है, और 1942 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सचिवालय भवन की कांग्रेसी झंडा यहाँ पे लहराया गया था। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। तो देखिए जो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं वो मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मुख्य रूप से किसके रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं तो ये भी मूर्तिकार ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? तो देवी प्रसाद राय चौधरी इसका सही आंसर होगा। देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? तो देखिए देवी प्रसाद राय जो हैं देवी प्रसाद राय चौधरी या एक मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार हैं? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं वह मूर्तिकार हैं। ठीक है, कौन मूर्तिकार हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ जो है वो किसने सज्जित किया है? तो नंदलाल बोस जो है इन्होंने भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ को सज्जित किया है। किसने सज्जित किया है? नंदलाल बोस ने। जो नंदलाल बोस है इन्होंने भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ को सज्जित किया है। अगला प्रश्न है, थोड़ा नंदलाल बोस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। नंदलाल बोस जो हैं या अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा प्राप्त किए थे। कौन? नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर की कला से शिक्षा प्राप्त किए थे और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों के लिए भी चित्र बनाए थे। किसने? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलनों के पंडालों की भी सज्जा बंगाल की पटुआ कला के आधार पर की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो देखिए नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अभी बताया मैंने आप लोगों को है, अवनींद्रनाथ टैगोर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की? तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की जो सज्जा है वो नंदलाल बोस ने की। किसकी? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की? तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा नंदलाल बोस ने की। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया? तो इसका भी सही आंसर नंदलाल बोस होगा। नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों को सजाया था।
हरिपुरा के कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार को था? देखिए वही है प्रश्न, लेकिन घुमाकर पूछा गया है, तो इसका भी आंसर नंदलाल बोस ही सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित कराए हैं? तो इसका भी सही आंसर होगा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को चित्रित कराया है। अगला चित्रित किया है, कराया नहीं, इन्होंने खुद चित्रित किया था। सॉरी फ्रेंड्स, बेबी मेरा जाग गया था, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब वो सोता है तभी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना पाती हूँ, और जब आप लोगों को वीडियो नहीं मिलता है तो उसका कारण भी मेरा बेबी ही होता है, क्योंकि उसी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। अकेले रहती हूँ ना, तो उसे देखना पड़ता है, इस वजह से। चलिए कोई नहीं, हमारा जो प्रश्न है वो हम लोग शुरू करते हैं। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो जो हरिपुरा पैनल है, इसमें क्या किया गया था? भारतीय ग्राम्य जीवन का जो चित्रण है वो किया गया था, किसमें? हरिपुरा पैनल में, ठीक है। और किसने बनाया था? तो नंदलाल बोस ने इसको बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या है? तो जो हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम टेम्परा है। देखिए इसमें थोड़ा जो आंसर है वो दूर दूर हो गए हैं, तो आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। टेम्परा इसका सही आंसर होगा। और थोड़ा इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी अपने विचारों को फलितार्थ देखना चाहते थे, इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में ग्रामीण कला और क्राफ्ट की एक कला प्रदर्शनी लगवाई गई थी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी देखना चाहते थे अपने विचारों को फलितार्थ के रूप में, ठीक है। तो क्या हुआ, हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम इसमें टेम्परा रखा गया, और इस विशेष पोस्टर श्रृंखला में स्त्री की आध्यात्मिक शक्तियों को भी चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है, नव बंगाल शैली किसकी देन है? तो देखिए नव बंगाल जो शैली है ये नंदलाल बोस की देन है। किसकी देन है? नंदलाल बोस की देन है नव बंगाल शैली, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ना से नव बंगाल और ना से नंदलाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। नव बंगाल, जिसे न्यू बंगाल भी कहते हैं, शैली को कोई ये जो शैली है कोई अलग शैली नहीं है, बल्कि यह बंगाल शैली का ही एक रूप है। मतलब ये जो नव बंगाल शैली कोई अलग शैली नहीं है, ये बंगाल शैली का ही रूप है। बस इसमें हुआ क्या, बंगाल शैली में वाष्प पद्धति को अधिकांश चित्रकारों द्वारा अपनाया गया था, किसमें? बंगाल शैली में। लेकिन जो जब ये नंदलाल बोस आए हैं, इन्होंने टेम्परा को अपनाया, तो ये न्यू बंगाल शैली के नाम से जानी गई, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कलाकार थे? तो नंदलाल बोस तो थे ही, और दूसरे थे छितेंद्रनाथ मजूमदार, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बंगाल शैली जो है, अतः बंगाल शैली जो है वो बास शैली पर आधारित है, और जो नव बंगाल शैली है इसमें टेम्परा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे नव बंगाल शैली कहा गया है। अगला प्रश्न है, न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा न्यू बंगाल शैली की स्थापना नंदलाल बोस ने की। अगला प्रश्न देखते हैं, शिल्प कथा तथा रूपावली जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो शिल्प कला तथा रूपावली पुस्तक के रचयिता नंदलाल बोस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो नंदलाल बोस का नाम जो है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से जुड़ा है। सॉरी, जे स्कूल ऑफ आर्ट से तो आसित कुमार हलदार हैं, ठीक है। जो स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई है यहाँ से है आसित कुमार हलदार, और शांति निकेतन से नंदलाल बोस का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका आप लोगों को बता देते हैं, और फिर आज 50 प्रश्न ही हम लोग करेंगे, और जो इसके प्रश्न है वो हम लोग कल के सेशन में करेंगे। तो देखिए जो नंदलाल बोस हैं, इन्होंने 1922 ईस्वी में शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती के कला भवन में प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए थे। तो नंदलाल जो बोस हैं ये कब? 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। कहाँ? शांति निकेतन में स्थापित एक है विश्व भारती कला भवन, ठीक है। तो जो शांति निकेतन में विश्व भारती कला भवन है वहाँ के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। कौन? नंदलाल बोस। कब नियुक्त हुए? 1922 में नियुक्त हुए। और इससे पहले इसी कला भवन में ये क्या करते थे? शिक्षण कार्य करते थे। यहाँ यानी इससे पहले यहाँ शिक्षण कार्य किया करते थे।
फिर अगला पॉइंट है, नंदलाल बोस भारतीय लघुचित्रों की अलंकारिता से विशेष प्रभावित थे। इसका उदाहरण गंगा अवतरण व महिषासुरमर्दिनी नामक चित्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो गंगा अवतरण अगर पूछा जाए किसका है तो नंदलाल बोस का है, महिषासुरमर्दिनी किसका है तो नंदलाल बोस का है। इसमें इन्होंने क्या किया था, लघु चित्रों की अलंकारिकता को जो प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम लोग नंदलाल बोस के प्रमुख चित्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ये पेपर में पूछा जाता है, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है नटीर पूजा, फिर है शिव का विस्पान, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इम्पोर्टेंट इसमें टिक कीजिएगा। राधा विरह, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट टिक कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। अगला है भीष्म प्रतिज्ञा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सती का देह त्याग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा और सती का देह त्याग। और अलग चित्र कौन कौन से हैं, मीराबाई का जीवन है, दुर्गा, धृतराष्ट्र और गांधारी है, शिव और सती है, बुद्ध और महेश है, जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अर्जुन है, युधिष्ठिर का स्वर्ग यात्रा है, एकलव्य है, स्वर्ण कलश है और उमा की तपस्या है। तो जो जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताए हैं वो आप लोग इम्पोर्टेंट टिक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, गांधी की दांडी यात्रा किसका प्रसिद्ध कृति है। तो जो गांधी की दांडी यात्रा है वो नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, किसकी कृति है, नंदलाल बोस की प्रसिद्ध कृति है। तो देखिए आज हम लोग यहाँ पर 50 प्रश्न ही करेंगे। ठीक है, कितने प्रश्न, 50 प्रश्न ही करेंगे। और अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग कोई लोग ना तो चैनल को लाइक करते हैं, ना तो शेयर करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, सही बना रही हूँ या गलत बना रही हूँ। या आप लोग अपनी राय दीजिए कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूं कि मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक उपलब्ध करा सकूं और आप लोग उसका अपने तैयारी अच्छे से कर सकें। देखिए मैंने बताया है कि किस तरीके से मैं एक बेबी को संभालते हुए आप लोगों के लिए मेहनत करती हूं। तो आप लोगों को ज़रा सा भी लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर क्या होता है, फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है कि फिर अनसब्सक्राइब कर दिया। तो सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत किया करिए, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सब कुछ देखना पड़ता है। और मुझे तो अकेले सब कुछ करना पड़ता है, वीडियो बना के एडिट करना, जो कुछ भी होता है मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन जितना कुछ मैं कर पाती हूँ उतना मैं खुद से ही करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तभी होगा। चलिए यहाँ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।